मॉर्निंग सत सवेरा में आप सबको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान उरूज फातिमा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए, हसीन बनाने के लिए मैं आज आपके सामने मौजूद हूं एक नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। आज का हमारा मौजू लिबास इंसान की शख्सियत का आईनादार और लिबास आपकी शख्सियत की खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। किसी भी इंसान की शख्सियत की अक्कासी उसके लिबास से होती है। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि उस शख्स की शख्सियत बहुत जाज़िब नज़र है या वो बहुत ही खूबसूरत शख्सियत का मालिक है। उसकी वजह ये होती है कि उस शख्स की जो खुश लिबासी है वो हमेशा देखने वाले को पहली ही नज़र में ना सिर्फ मुतासिर करती है बल्कि उसकी शख्सियत की खूबसूरती में भी चार चांद लगाकर इजाफ़ा कर देती है। तो नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं लिबास के हवाले से कि किस तरह लिबास एक इंसान की शख्सियत का आईनादार होता है और किस तरह उसकी शख्सियत में जो है उसका पहनावा, उसका लिबास किस तरह से उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करने जा रहे हैं और आज के मौजू पर बात करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं सैयदा कोमल नकवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। वेलकम टू दी शो। इन्हीं के साथ आज के दूसरे मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ। आप बिजनेसमैन हैं तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वेलकम टू दी शो। और आज की तीसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप फैशन डिज़ाइनर हैं आयशा फैज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो नाज़रीन, आज हम लिबास के हवाले से अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम के हवाले से जान लेते हैं कि पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। इस्लामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। मुजफ्फराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। जी नाज़रीन, मौसम के हवाले से आपने जाना, अब हम बात करने जा रहे हैं लिबास के हवाले से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो है हमारा आज का मौजू जो है वो बहुत ही लोग जो है इसके बारे में सुनना चाहते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो नए नए डिज़ाइंस आते हैं, नए नए ब्रांड्स आते हैं। तो उस हवाले से आज हम अपने मेहमानों से जानेंगे कि आजकल की जनरेशन जो है वो किस जो है वो रास्ते पर चल रही है। क्या नए जो ब्रांड्स आ रहे हैं उसको पहन के ही क्या महंगे महंगे कपड़े पहन के ही शख्सियत को खूबसूरत बनाया जा सकता है, या हम आम कपड़े पहन के भी अपनी शख्सियत में खूबसूरती जो है वो उसको निखार सकते हैं। तो सबसे पहले कोमल, आपकी जानिब आऊँगी, लिबास के हवाले से आप क्या कहेंगी? आई गेस के इट्स नॉट अबाउट ब्रांड्स। लिबास वो पहनना चाहिए जो आप पे सूट करे, सही, जिसमें आप अच्छे लगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ब्रांड है और वो फैशन इन है तो आप वो पहने। इट्स मोर लाइक जो आप पे सूट कर रहा है, जिसमें आप अच्छे लग रहे हैं, जो आप पुल ऑफ कर सकते हैं, आपको वो पहनना चाहिए। सही। तनवीर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आप चूँकि बिजनेसमैन हैं तो आप क्या समझते हैं कि आजकल का जो दौर चल रहा है लिबास के हवाले से हमने बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो सबसे जो हमारा मौजू है कि लिबास इंसान की शख्सियत का आईनादार होता है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, लिबास के हवाले से एक तो ये है कि ड्रेस कोड है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि कल्चरल वैल्यूज़ को हमें सामने रखना चाहिए। सही। हम जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं हमें उसके कल्चरल वैल्यूज़ को सामने रख के अपना लिबास पहनना चाहिए और इसका बड़ा इम्पैक्ट है।
सही. आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग आते हैं, जिस तरह लेडी डायना जब आई थी यहाँ आके उन्होंने शलवार कमीज पहनी थी. इस तरह से जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ गए थे बलूचिस्तान बोगटी कबीला से डिस्कशन करने के लिए, तो उन्होंने पगड़ी पहनी थी. ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट है. ठीक है, आपको अपने कल्चर के हिसाब से लिबास पहनना चाहिए और इसके साथ ड्रेस कोड का ख्याल रखना चाहिए. तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं लिबास जो है वो आपकी शख्सियत पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है? जी बिल्कुल. एक कोटेशन है कि यू आर व्हाट यू वेयर. ठीक है, आप वही हैं जो आप पहनते हैं. ठीक है, डॉक्टर जैसे कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट. सही. ठीक है, तो यस ये है बिल्कुल. आपकी जो आउटवर्ड अपीयरेंस है, एक तो पर्सनैलिटी है, उसके आपकी इनवर्ड भी चीज़ें हैं काफ़ी, लेकिन जो आपकी आउटवर्ड अपीयरेंस है वो मैटर करती है. और उसका सबसे बड़ा जो पार्ट है मैं समझता हूँ लिबास है. आप कैसे दिखते हैं, सबसे बड़ा पार्ट जो है वो आपकी शख्सियत का वो लिबास होता है. जो आप लिबास पहनेंगे वो कहीं ना कहीं आपकी शख्सियत पे ज़रूर असरअंदाज होगा. आयशा, आपकी जानिब आऊँगी, क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आप तो बेसिकली हैं ही फैशन डिज़ाइनर, आप बहुत बेहतर तरीके से इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकती हैं. प्लीज़, लिबास किस तरह से एक शख्सियत की खूबसूरती में इजाफा करता है? लिबास फॉर मी आई वुड से क्या नाम है, इट कैन मेक और ब्रेक योर पर्सनालिटी. मगर जैसे अभी इन्होंने भी कहा कि इट शुड रिफ्लेक्ट योर एस्थेटिक और आपका कल्चरल वैल्यूज़. मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको ये पहनना है क्योंकि सब पहन रहे हैं या ये फैशन में है. आपको वो पहनना चाहिए जो आप पे सूट करे और आपकी वैल्यूज़ को भी रिफ्लेक्ट करे. सही. और ये कहना कि सिर्फ आप वेस्टर्न वेयर पहनेंगे, आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है. आई मीन इट्स गुड, इट्स नॉट बैड, बट उसको आप इस तरह से भी पहन सकते हैं या मोल्ड करके पहन सकते हैं या री इन्वेंट कर सकते हैं कि वो आपके कल्चरल वैल्यूज़ के साथ सेट हो जाए. आई मीन दिस इज़ नॉट ओनली कॉन्सेप्ट हेयर. आप वेस्ट में भी देखें, वहाँ पे भी जो बहुत से ब्रांड्स हैं जो कि हम जिनको कहते हैं लक्सरी ब्रांड्स, वो भी आपके ऐसे जब वो रीजनल क्या नाम है करते हैं मार्केटिंग, तो अगर वो सऊदीया या मिडल ईस्ट को कुछ दे रहे हैं तो दे ट्राई टू इंक्लूड थिंग्स जो कि वहाँ पे वेरेबल हों, जो मॉडेस्ट ड्रेसिंग में आते हों. इवन आजकल आपको ये वाला ट्रेंड इंग्लैंड में भी मिलेगा. सही. आपको मैंगो, आपको मेन स्ट्रीम हाई क्या नाम स्ट्रीट ब्रांड सब ही अब ये इंक्लूड कर रहे हैं. सही. तो इसलिए आई थिंक कि जो कपड़े हैं इट शुड बी व्हाट सूट्स यू रादर देन फैशन आपको क्या डिक्टेट कर रहा है. नहीं. सही. तो आपको वो पहनना चाहिए जो आपको सूट करता है. और आज नाज़रीन मैं इस हवाले से भी अपने मेहमानों से पूछूंगी कि आजकल लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहे हैं. वो ये नहीं देखते कि हम पे क्या सूट कर रहा है, मगर जो दूसरे ने पहना हुआ है वही हमने पहनना है. इस हवाले से भी जानेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं. नाज़रीन एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे. आज हम बात कर रहे हैं लिबास पर, किस तरह से जो है वो आपको लिबास पहनना चाहिए, कौन सा लिबास आपकी शख्सियत को सूट करता है, किस तरह से आप एक कम जो है पैसों में कपड़े ख़रीद के वो भी अगर आप पहने तो आप उसमें भी खूबसूरत लग सकते हैं. इस हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है. कोमल, आपकी जानिब आऊँगी. आप चूँकि यंग जनरेशन की अगर हम बात करें तो आप क्या देखते हैं यंग जनरेशन किस तरफ जा रही है कि मतलब अगर हम नॉर्मली लड़कियों की बात करें तो हम यही बात करते हैं कि जी वार्डरोब भरी हुई है, मगर अगर हमने कहीं जाना है तो हमारे पास कपड़े नहीं है. इस हवाले से क्या कहेंगी? इट्स अबाउट फैशन ट्रेंड्स. सही. जब हम कुछ न्यू देखते हैं वी आर लाइक कि हमने ये लेना है, नो मैटर वट, हम ले सकते हैं नहीं ले सकते. और ये क्योंकि एक नॉर्म है या ये हम लोगों का माइंड सेट है कि जो हमने एक दफ़ा चीज़ पहन ली है we are not going to wear that again. It's not a norm, it's a mindset. Mindset, actually mindset. Exactly. तो ये इसमें बहुत लाइक आपका ये ऐसा है कि आई थिंक कि ये गलत है. लेकिन अब ये
एक ट्रेंड बन चुका है। तो कोमल, किस तरह से इस ट्रेंड को चेंज किया जाए कि हम यंग जनरेशन को कहें नहीं, मतलब आप अगर एक दफ़ा पहन लिया तो कोई बुरी बात नहीं कि अगर आप दूसरी दफ़ा भी एडमिट किया जाए कि हमारे पास वॉशिंग मशीन भी है कोई मसला नहीं, हम उसको वॉश कर सकते हैं, वी कैन वेयर इट अगेन, कोई मसला नहीं है। सही। तनवीर साहब, आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम अभी करंट सिचुएशन की बात करें, थोड़ी सी हमारी सिचुएशन वर्स्ट जा रही है लिबास के हवाले से, आपका क्या नज़रिया, आप किस तरह से देखते हैं कि कल्चर, जैसे कि आपने बात की कि जब हम अपने कल्चरल जो है लिबास में होते हैं तो हम बड़ा प्राइड फील करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आज की अगर यंग जनरेशन को आप कहना चाहें कि किस तरह से आप अपनी कल्चर वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करके खूबसूरत भी लग सकते हैं? ये सबसे ज़्यादा आस्पेक्ट, जो बड़ा आस्पेक्ट है लिबास के हवाले से, वो ये कि आपको प्राइड कनेक्ट करना आपके जो कल्चरल वैल्यूज हैं उसके साथ, ठीक है, ताकि आप कंफर्टेबल लगें जो आपके कल्चर अलाउ कर रहा है, ठीक है। इट्स नॉट कि वेस्ट वाले क्या पहन रहे हैं या इंडिया क्या पहन रहा है, सही, ठीक है, आप क्या पहन रहे हैं। व्हाट मैटर्स इज कि आपको अपने कल्चर के साथ इतना कनेक्ट होना चाहिए कि आप जो भी पहने उसके साथ प्राइड कनेक्ट करें, सही। इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है। रिसेंटली हमने एग्जाम्पल दी है तर्किश वो ड्रामा अर्तुगरुल की, ठीक है, वो लोग उसने उन लोगों ने दाढ़ी को फैशन बना दिया, ग्लैमर बना दिया, इतना बड़ा काम कि वो प्राइड के बगैर नहीं हो सकता। अगर आप उसको प्राइड कनेक्ट नहीं करते उसके साथ, तो आप दाढ़ी को कभी जो और इतनी बड़ी मिथ को तोड़ा है, इतनी बड़ी मिथ को तोड़ा है कि दाढ़ी को आपने टेरर के साथ कनेक्ट किया हुआ था, सही, ठीक है। और इम्पैक्ट देखें कि अभी आप लड़के देखें आजकल के जो हैं, तो वो उन्होंने अपने आप को कॉपी किया हुआ है अर्तुगरुल के साथ, एंड सेम स्टैंड्स ट्रू फॉर जो उनके फीमेल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। उन लोगों ने अपने लिबास को कितना अपने कल्चर के साथ कनेक्ट करके इतना प्रमोट किया है, ठीक है। तो ये जो मिथ बनी हुई है, हमें सबसे पहले बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है, ठीक है। और फिर आपका रिलीजन भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, वो ब्रांड नहीं पहनते थे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो पेवन लगा के पहन लेते थे, ठीक है। तो इस्लाम में भी यानी कि हमें सादगी की तालीमात, अब यार कम्प्लेक्सेस इतने हैं कि घरों के मिडिल क्लास फैमिलीज के इतने बजट नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, उनके किचन का इतना खर्चा नहीं है। मैं आपसे भी गुफ्तगू का जो है वो सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त कॉलर एक मौजूद है कराची से, इम्तियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, अच्छा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप इम्तियाज साहब, आज का मौजू हमारा लिबास से मुतालिक है, कुछ पूछना चाहेंगे हमारे मेहमानों से या अपना भी कुछ इजहार ख्याल करना चाहेंगे? मैं इनसे पूछना तो कोई चाहूंगा नहीं, बस ये कहना करना चाहता हूँ कि लिबास का मतलब होता है इंसान के जो सतर है, जो अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, वो ढके हुए हो और साफ हो, पाकीज़ा हो, तहारत हो उसके अंदर। अब एक मैंने लड़के को देखा, उसने कहता है 5000 की जीन्स की पैंट ली है, वो पैर के पास से भी फटा हुआ था फैशन में, हिप के पास से भी फटा हुआ था फैशन। कहता है अंकल ये फैशन आपको क्या पता। तो हमें लिबास ऐसा पहनना चाहिए जिससे हमारे आबा अजदाद की तौहीन ना हो, हमारे आबा अजदाद की बेइज्जती ना हो, और इस्लामी तर्ज जिंदगी का भी ख्याल रखना अशद जरूरी है। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, मगर कुरान में लिबास के बारे में भी बहुत वाज़ेह अहकामात है, बात है कुरान पढ़ने की। और एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो कि बहुत भारी बात है, जिन लोगों को अल्लाह ने वसाइल दिए हैं वो एक दफा इस बात को जरूर देखें कि बहुत से हमारे मुल्क के शहर, गांव, देहात ऐसे हैं जहाँ पहनने को कपड़े मुयसर नहीं, बच्चे बच्चियां बगैर कपड़ों के भी दिखाई देते। तो खुदारा अल्लाह की इस नेमत का सर्ब सुजूद होकर शुक्र अदा करें और तारत और पाकीज़गी के साथ अपने सतर को, जिसका हुक्म में मैडम आप लोगों ने जो लिबास देवतन किया हुआ है, और सच टीवी को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, तमाम आप लोगों ने आपके लिबास वाकई, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड एंड गुड ड्रेस इज द इंडेक्स ऑफ ह्यूमन माइंड। तो बात दरअसल ये है कि वाकई हमारी शख्सियत के आनादार है, मगर कभी कभी ये भी देखने में आया है कि चोर डाकू भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के शुरफा की लाइन में बचने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो अल्लाह इससे भी परहेज करना पड़ेगा। शाबाश, जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम।
सही, शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, आप जो है अपना इजहार ख्याल कर रहे थे। लिबास जो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बात की कि कुरान मजीद में भी यही हमें तालीमात दी जा रही हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, उनकी ज़िंदगी भी हमें सादगी का जो है वो नमूना हमारे सामने पेश करती है। तनवीर साहब, आप ही की जानिब वापस आऊँगी। आप कह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी जो है वो हमें सादगी की तालीमात देती है। प्लीज़ बात को मुकम्मल कीजिए। हाँ जी, ये बात की थी कि वो तो ब्रांड उस वक्त ना होते थे ना पहनते थे, ठीक है, और ले सकते थे, उनके पास किस चीज़ की कमी थी। लेकिन हम लोगों को सिखाने के लिए कि हम अब यहाँ पे मिडिल क्लास कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके किचन का जो बजट है उससे ज़्यादा उनके कपड़ों का बजट चला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। वो अपने साथ वाले को देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स की जंग में पीस में कोई भी नहीं है, सब ऑल लूजर्स, ठीक है। विन विन सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। विन विन सिचुएशन तब आती है जब हम एक्सेप्ट करते हैं किसी के करैक्टर के साथ। एक कोटेशन है कि मिरर्स शुड थिंक लॉन्गर बिफोर दे रिफ्लेक्ट, ठीक है, कि आईने को थोड़ा सोच लेना चाहिए कि इंसान अंदर से क्या, अब सामने से क्या है ये एक अलग बात। बिल्कुल, ये वही वाली बात है कि जब आप बिल्कुल अब अच्छा एक और मिसकंसेप्शन या उसको कुछ और मिस इंटरप्रिटेशन उसको ऐसे बोल दें कि जब आप पर्सनैलिटी की कोई भी डिफाइन कर रहा है और वो आउटवर्ड अपीयरेंस को कर रहा है, पर्सनैलिटी आपका लिबास है ही नहीं। मजे की बात, पर्सनैलिटी इज हाउ यू बिहेव ऑन सर्टेन कंडीशंस। पर्सनैलिटी इज के आपके मॉरल्स क्या है, पर्सनैलिटी इज के आपके वैल्यूज क्या है, पर्सनैलिटी इज के आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपके मजहब की तरफ, ठीक है, आप छोटों के साथ कैसे बिहेव करते हैं डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर, आपका क्या। यहाँ पे इखलाकियात की बात भी आ जाती है कि जब आपका इखलाक अच्छा होगा, जब आप अंदर से आपका दिल साफ होगा, आप बहुत ही अच्छे से लोगों के साथ बिहेव करेंगे, आप लोगों के दिल आज़ारी नहीं करेंगे, तो वो भी मेरे ख्याल में, अगर मैं ये कहूँ कि वो लिबास का हिस्सा आपकी शख्सियत की खूबसूरती में इजाफा करती हैं तो गलत नहीं होगा। आयशा, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानूंगी कि क्या, जैसे हम बात करें कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स लोग कॉपी करना, क्योंकि आप टीचर भी आपने बताया, तो किस तरह से आप आजकल की यंग जनरेशन में देख रही हैं कि इतना ज़्यादा कॉपी कर रहे हैं कि जी हमने वही पहनना है, वो बेशक आप पे अच्छा लगे या ना लगे, उसके बावजूद भी जो है वो उसी की जाने बढ़ा जा रहा है कि जी कॉपी करना है हमने। देखिए, जैसे अभी इन्होंने कॉलर ने कहा कि रिप्ड जीन्स के बारे में, फटी हुई जीन्स, ये ग्रंज फैशन है, 90s में से स्ट्रीट स्टाइल था अमेरिका में, वहाँ से आता है। उसको कुछ डिज़ाइनर्स जो हैं वो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आके जो है वो आपसे मैं जवाब लूँगी। विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। सवेरा में एक बार फिर आप सबको वेलकम करेंगे। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह लिबास एक इंसान की शख्सियत का आयनादार होता है और किस तरह उसकी शख्सियत की खूबसूरती में इजाफा करता है। इस हवाले से हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी है। आयशा, आप ही की जाने वापस आऊँगी। मैंने आपसे ब्रेक्स पे जाने से पहले पूछा था कि क्यों लोग कम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हैं, क्यों लोग सिर्फ कॉपी करने की तरफ जा रहे हैं बनिस्बत वो ये सोचे कि हम पे क्या सूट करता है और हमें क्या पहनना चाहिए। आई थिंक इंफॉर्मेशन और सोशल मीडिया प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल। मीडिया आपको बम्बार कर रहा है इमेजेस के साथ और आपको वही चीज़ फिर मार्केट में मिल भी रही है, क्योंकि जो पाकिस्तानी या लोकल ब्रांड्स हैं वो बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे भी बना रहे हैं। और फिर रहा कॉपी करने की बात है, स्टिल वी नीड टू एजुकेट पीपल कि आपको वो पहनना चाहिए जो आप पे सूट करता है। हर किसी की अपनी बॉडी टाइप है, मे बी एक चीज़ किसी पे बहुत अच्छी लग रही है और मैं पहनूं मुझ पे नहीं अच्छी लगेगी क्योंकि मेरी बॉडी प्रोपोर्शंस के साथ सूट नहीं कर रही है। और सेकेंडली, आई ऑलवेज से या इनकरेज कि आप वो पहने जो आपके घर के वैल्यूज़ के साथ भी मैच करता हो। आपके कल्चरल वैल्यूज़ अलग है, लेकिन आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, अगर आप मैरिड हैं आपके हस्बैंड क्या चाहते हैं, आपने अच्छा लगना है। नॉट फॉर एवरीवन, ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट अगर इफ़ यू आर इन अ वर्क प्लेस, बट ऑल्सो फॉर द पर्सन आप जिसके लिए ड्रेसअप हो रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रिलीजियस वैल्यूज़
हमारी मज़े की बात है, हमारी रिलीजियस वैल्यूज़, हमारी कल्चर वैल्यूज़ मिलती भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंट है। अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर देख लें, अगर आप सिख लेडीज़ को देख लें, जब वो भी ड्रेसअप होती हैं तो वो भी सर कवर करती हैं, दो कि उनके रिलीजन में शायद नहीं है। तो इस तरह से आप ये नहीं कह सकते कि हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हमारे रिलीजियस वैल्यूज़ से बहुत दूर है। तो कॉपी करने की बात है, वो वही आ जाता है कि हमें अपनी यूथ को या अपनी जनरेशन्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है। सही, एजुकेट करने की ज़रूरत है। आयशा, मैं आपके पास वापस भी आऊँगी, किस तरह से एजुकेट किया जाए जो हमारे बच्चों में जो है वो ये कॉपी करने की आदत ख़त्म हो जाए। कोमल, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप अपनी जब ड्रेसिंग करती हैं, जब आपका वार्डरोब होता है, किस तरह से सेट करती हैं, क्या सोच के करती हैं, और आपको क्या, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि नाजरीन को ये इन्फॉर्मेशन जाए कि एक अच्छे कपड़े पहनने के लिए जो आप कैरी कर सके, जो आप पे सूट करे, तो वो किस तरह से करना चाहिए? जब मैं अपने कोई भी लाइक ड्रेस का सोचती हूँ और आई एम लाइक कि मुझे कहीं जाना है, सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि मुझ पर सूट क्या करना है। सही, मेरी बॉडी टाइप क्या है। मतलब आई एम नॉट स्किनी, सो आई कांट वेयर रिप जीन्स, लाइक यू नो, वो ऐसे लगेगा कि बिल्कुल सब मिक्स हो गया है। तो ये बात है। और दूसरा फिर हमें देखना पड़ता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। सही, दैट एक्चुअली मैटर्स, क्योंकि ये डिपेंड करता है। अगर हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो हमने वहाँ पे ड्रेसअप कैसे होकर जाना है। अगर हमने मार्केट जाना है या हमने किसी फैमिली गैदरिंग में जाना है तो उसका भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। सही। तनवीर साहब, जैसे कि आपने बात की कि जब आप अंदर से, यानी कि आप बातन आपका खूबसूरत होगा तो ज़ाहिरी भी जो है वो खूबसूरत ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, मतलब बच्चे जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए हैं, कॉपी करते हैं, उनके पास वसाइल इतने नहीं होते, मगर फिर भी वो कहते हैं कि हमें यही जो है वो लिबास पहनना है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, कैसे इन चीज़ों से रोका जाए कि वो कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो? जो कॉम्प्लेक्सेस हैं बेसिकली घर के अंदर बनाए हुए पेरेंट्स के होते हैं। ठीक है, आप अगर बच्चे को कॉम्प्लेक्सेस दे रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्सेस आपको नजर आएंगे उसकी। सही। वो जब टीन एज में जाएगा, अगर आप उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं तो उसको दिखेगा कॉन्फिडेंस। ठीक है, पेरेंट्स शुरू में ही खुद कॉम्प्लेक्सेस ड्रिवन आपके डिसीजन होते हैं। ठीक है, कि फलां का बच्चा वहाँ पढ़ रहा है तो मेरा बच्चा वहाँ पढ़ेगा। ठीक है, फलां के बच्चे ने ये पहना है तो मेरे बच्चे ने ये पहना है। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर किड्स यू नो कि इस चीज़ को कैसे वो अवॉइड कर सकते हैं? तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें। रियलिटी के करीब रहना, ठीक है, ये चीज़ नहीं सिखाई जाती। कॉम्प्लेक्सेस हम लोगों की पर्सनैलिटीज़ को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट हम लोगों के रिलेशंस के ऊपर पड़ रहा है, हम लोग के माली हालात के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, फैमिलीज़ के अंदर आप ब्रांड की तरफ एक मिडिल क्लास फैमिली जाएगी तो उसका एक बड़ा जो है चंक ऑफ बजट वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, वाइल ऑन द अदर हैंड के उसके बिल्स पे नहीं है, उसके अच्छी डाइट नहीं है। ठीक है, और बाकी जगहों पे वो खर्च नहीं कर सकता। किस तरह से रोका जाए, जब आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स खुद ही जब इस तरह की ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग ही आ जाती है कि इस तरह से वो सिखा रहे हैं, तभी जो है वो किड्स वापस जो है वो इस तरह का रिएक्ट करें, किस तरह से इस चीज़ को रोका जाए? एजुकेशन ये है कि आपको ट्रेनिंग करनी है अपने बच्चे की। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज। ठीक है, हमें पता है कि वो जो टीवी पे दिख रहा होता है वो लाइफ नहीं है। ठीक है, वो एक ग्लैमर है, वो आइडियलाइज की हुई चीज़ सामने हमारे आती है और हमारे बच्चे ये समझते हैं, हम ये समझते हैं कि लाइफ तो ऐसी होनी चाहिए। लाइफ ऐसी किसी की नहीं होती। ठीक है, हार्डशिप्स हैं और रुकावटें हैं, उसमें मुश्किल है। तो बच्चे को पेरेंट की पहली जिम्मेदारी क्या है? ठीक है, बच्चे को बताएं कि हम बहुत झूठ बोल रहे होते हैं बच्चों के साथ। ठीक है, आप बाजू का तो उसको बताएं कि वो अगर कुछ ऐसी ख्वाहिश करते तो आपके मेरे पास पैसे नहीं है। अब ये बच्चों को आजकल नहीं कहा जाता, क्यों? सही, बच्चे का कॉन्फिडेंस खराब होता है। ठीक है, सच बताने से वो कहते हैं बच्चे का कॉन्फिडेंस है। अब जो मॉरल की डेफिनेशन ही पीछे से चेंज हो जाएगी तो वो पर्सनालिटी में तो वो चीज़ आ ही नहीं सकती। ठीक है, जब आपको बच्चे को सच बताना, ठीक है, कि हमारे ये वसाइल है, हमने इसके अंदर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। ठीक है, हमें सच बोलना है। ठीक है, हमारी अफोर्डेबिलिटी के अंदर रहना है हमें। ठीक है, कई दिन आएंगे हम बहुत अच्छा खरीद सकते हैं और कई दिन आएंगे हम लोग बहुत अच्छा नहीं खरीद सकते। सही। तनवीर साहब, माज़रत के साथ एक ब्रेक जाने पड़ना है। ब्रेक से वापस आके जो है गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, बात हो रही है लिबास पर, किस तरह से लिबास को ज़ेब-तन करना है, इस सवाल से गुफ्तगू जारी है। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आके यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। किस तरह एक लिबास आपकी शख्सियत की खूबसूरती में इजाफा करता है और किस तरह लिबास जो है वो आपकी शख्सियत, एक इंसान की शख्सियत का आईनादार होता है, इस सवाल से गुफ्तगू जारी है। अब हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कम्प्लेक्स पर, कॉपी करने पर। ये चीज़ें नहीं हो, जैसे हमारे मेहमानों की जानिब से भी कहा गया कि आप लोगों के लिए वसाइल जितने हैं उन्हीं वसाइल के अंदर रहते रहते जो है वो किस तरह आप जो पहन सकते हैं उस पर और उसी में आप खूबसूरत लग सकते हैं, ये भी मुमकिन है। ना कि आप लोग एक ब्रांड्स को, जो आजकल एक ट्रेंड चल चुका है, उसी के पीछे चलना शुरू कर दें। आपके पास जितनी भी कैपेसिटी है उसी में रहते हुए आप जो चाहते हैं, जो आप पर सूट करता है, आप उसको तन कर सकते हैं। तनवीर साहब, आप ही की जानिब वापस आऊँगे। आप प्लीज़ अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा कि किस तरह आप कह रहे थे कि किस तरह इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा, ये जब बात जहाँ से ख़त्म हुई थी, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। ऐसा एकदम नहीं होता कि एक बच्चा बिहेव करने लग गया और एक्सीडेंटल है, बिल्कुल, ठीक है। इसके पीछे एक हिस्ट्री है, ठीक है। जब आप बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स के ऊपर कि वो अपने बच्चे को सोसाइटी के लिए क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है। वो एक कम्प्लेक्स वाला आदमी छोड़ के जाना चाहते हैं अपने पीछे, ठीक है, या उसको रियलिस्टिक आदमी बनाना चाहते हैं, इसको हार्डशिप्स का भी पता हो, ठीक है, कि लाइफ में सिर्फ ग्लैमर नहीं है, ठीक है, जो आउटवर्डली चीज़ें जो आपको दिख रही हैं सिर्फ ये नहीं है। पॉइंट इसमें सिर्फ ये है कि बच्चों की परवरिश, ठीक है, तरबियत और मॉरल्स के ऊपर ज़्यादा काम। अब ये आउटवर्ड अपीयरेंस है आपकी, ठीक है, लिबास का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है। बिल्कुल। इनवर्डली कितना काम हो रहा है, ये इस क्वेश्चन को कभी इतना हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, कि आपके किरदार के ऊपर कितना काम हो रहा है, आपके मॉरल्स के ऊपर कितना काम हो रहा है, और ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे जो चीज़ डिफरेंट आपकी डिफरेंस पैदा करेगी वो ये कि आपका बच्चा सोसाइटी के लिए कितना अच्छा है, फैमिली के लिए कितना अच्छा है, कितना कंसिडरेट है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, टुवर्ड्स अदर्स। तो इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। और जो मुख्तलिफ कम्प्लेक्सेस का शिकार हमने किया हुआ है अपने बच्चों को, और फिर बड़ी कंफ्यूज किस्म की पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल सामने आती हैं, तो बड़ा काम फिर वो नहीं कर सकते। यानी कि उसकी तमाम वजूहात यही है कि जब तरबियत उस तरह से होगी, जब आपको मॉरल वैल्यूज़ की इम्पॉर्टेंस बताई जाएगी, जब आपको इस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली कम्प्लेक्सिटी जो वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। वो आगे जाके आपको उसको बच्चों में फ़ेस करना नहीं पड़ेगा। आयशा, जैसे कि तनवीर साहब ने कहा कि जिस तरह आप ट्रेनिंग देंगे उसी तरह जो है वो आपके फ्यूचर में भी जो है वो सामने आएंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि एक लिबास जो है जब आप वो पहनते हैं तो वो आपकी सोच पर पॉजिटिवली भी अफेक्ट करता है और नेगेटिवली भी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं? ऑफ कोर्स, अगर आप इफ़ यू आर कंफर्टेबल, आप अगर कंफर्टेबल हैं जो कुछ आपने पहना हुआ है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मोस्ट लाइकली आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। इस बात से आई वुड डिसएग्री आप कर सकते हैं कि किसको आप कह रहे हैं अच्छे कपड़े। सही, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। जो मुझे अच्छे लग रहे हैं वो किसी और को अच्छे नहीं लग रहे होंगे। लेकिन बिल्कुल ये बात ठीक है कि कपड़े आपको एलिगेंस अगर देते हैं तो कॉन्फिडेंस भी देते हैं। बिल्कुल। बट कपड़े अगर इस तरह देखा जाए तो कोको शैनल ने कोट किया कि लोगों को वेल ड्रेस्ड औरत की पर्सनालिटी याद रहती है, बट बुरी ड्रेस्ड औरत के कपड़े याद रहते हैं। सो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। ये एक और टाइप की डिबेट है। लेकिन जैसे ही वाज सेइंग, तो यस वी नीड टू वर्क अपने बच्चों की और एक्टिविटीज़ पे भी, ताकि उनकी सारी सोच इस बात पे सेंटर्ड ना हो कि कपड़े ही शायद कैन मेक अ ब्रेक our image, our life, our lifestyle। तो हमें उन्हें और हॉबीज़ या और चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। यानी कि साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि लिबास ही सिर्फ क्या आपकी शख्सियत को खूबसूरत बनाता है, या और भी एक्सेसरीज जो होती हैं, या हम बात करें अखलाकियात की, इस हवाले से भी? बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल शी इज़ राइट। क्या नाम है, सिर्फ कपड़ों से कुछ नहीं होता। क्योंकि कई दफ़ा लोग कहते हैं वेट, उसका मुंह खुलने दो। इट्स अ वेरी कॉमन फ्रेज कि अभी उसको बोलने दो या मुंह खुलने दो। आपकी नॉलेज, आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपकी इखलाकियात, द वे यू सिट, यू टॉक, जैसे आप अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने यंगस्टर्स के साथ हैं, आप अपनी सोसाइटी में किस तरह मूव करते हैं, आप
अपने मतलब सोसाइटी के एल्डर से लेके एक एक चीज़. बिल्कुल. I mean even your education. I mean I think more than your dressing when you are young, you should pay more attention toward like grooming yourself mentally. सही. बल्कि knowledge maybe enhance you more. क्योंकि कई दफ़ा हम भूल जाते हैं कोई कैसा लग रहा है जब वो बात कर रहे होते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. तो यानी कि यहाँ पे ये भी बात आती है कि जब आप बात करेंगे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ आपके लिबास ही जो है उसी से आप खूबसूरत लगें. जब आप बात करेंगे आपका इखलाक अच्छा होगा तो वो खुद ब खुद जो है वो आपकी शख्सियत जो है वो खूबसूरत होती चली जाएगी. कोमल, जैसे कि बात हो रही है कि ना सिर्फ लिबास बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि आपने भी कहा बेसिक एथिक्स भी हैं वो आपको खूबसूरत बना देते हैं, आपकी शख्सियत को खूबसूरत बना देते हैं. तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो हम सोसाइटी देख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि लोग क्या कहेंगे. एग्जैक्टली. ये कॉन्सेप्ट आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि ये कॉन्सेप्ट गलत है या सही है या इसको हमें फॉलो करना चाहिए? वी लिव इन अ सोसाइटी, वहाँ पे हम ये इग्नोर नहीं कर सकते. अगर हम ये बोलेंगे कि लोग क्या कहेंगे और हमें फ़र्क नहीं पड़ता तो इन द एंड कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है. बिल्कुल. तो ये अच्छा है कि हमें अपने सोसाइटी को साथ लेके चलना चाहिए. सही. ताकि ना लोग कुछ कहें ना आप पे बात आए. अच्छा, ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि जब आप एक ड्रेसअप होकर निकलते हैं ना और आप जैसे कि आपने बात की खुद कंफर्ट जोन में होना बहुत ज़रूरी है, मगर जब लोग पहन के निकल जाते हैं वो कंफर्ट जोन में नहीं होते तो वो उस इवेंट को ना एंजॉय कर पाते हैं और वो यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे. नहीं, फ्रीडम होनी चाहिए. मतलब ये नहीं कि कोई आपको बाउंड कर दे कि आपने ये नहीं करना. फ्रीडम इज समथिंग, वो सबका राइट है, लेकिन टू सेट योर लिमिट्स ये हम तक है कि हमने इस फ्रीडम को कहाँ तक लेके जाना है. सही. फैशन डजंट मीन कि आप वल्गर ड्रेसिंग करो या कुछ ऐसा पहनो जो लोगों को अच्छा ना लगे. बिल्कुल. फैशन तो आप किसी चीज़ में भी लेके जा सकते हो साथ. इट्स जस्ट कि आप उसको कैसे कैसे उसको आप अपने आप पे कैरी कर रहे हो, कैसे आप उसको साथ लेके चल रहे हो. लोग कंफ्यूज कर रहे हैं फैशन को एक्चुअली वल्गैरिटी के साथ. सही. वो उनको लगता है जितना हम कम ड्रेस करेंगे तो दैट मीन्स कि हम अच्छे लगेंगे. ऐसा नहीं है. आपने खुद सेट जी करना है. एक्सेप्टेबिलिटी का इशू है. ठीक है, आप कुछ भी पहने, जब कहते हैं ना कोई क्या बोलता है आपको तो एक्सेप्टेबिलिटी का इशू तो रहता है. तो तनवीर साहब, अब वेस्टर्न जो है उसको बहुत ज़्यादा कॉपी किया जा रहा है, उनके नॉर्म्स को बहुत कॉपी किया जा रहा है बनिस्बत ये कि जहाँ हम रह रहे हैं जो हमारा कल्चर है उसको कॉपी किया जाए. क्या वजूहात हैं कि लोग जो हैं वो उस तरफ जाए जा रहे हैं बनिस्बत इसके कि उन्हें अपना कल्चर फॉलो करना चाहिए? वो जैसे आपने भी ब्रेक में कहा कि इट्स अप टू यू कि आप क्या पहन रहे हैं, मना किसी चीज़ से नहीं किया जा रहा, लेकिन बात आती है जब कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ पे तो वहाँ आके कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं. उसमें अगेन आपको क्या फीड किया जा रहा है. ठीक है, आपने तो उसको कॉपी करना है, वो चीज़ आपके ऊपर अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस कर जाती है. सही. आप क्या देख रहे हैं, ड्रामा के अंदर क्या देख रहे हैं, टेलीविजन के अंदर क्या देख रहे हैं, मूवी के अंदर आप क्या देख रहे हैं. तो आप उसको खुद ही देख लें कि ज़्यादातर या इंडिया को देखा जाता है या वेस्टर्न मूवीज़ हम देखते हैं. पाकिस्तान का तो उसमें अभी थोड़ा नीचे हैं हम इस चीज़ में. तो वो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है. वो चीज़ फिर हमारे लिबास में हमें दिखती है. ठीक है, हमारे कल्चर के अंदर दिखना शुरू हो जाती है, जो इसका वर्स्ट पार्ट है और जो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पार्ट मैं कहूँगा कि हमारी ज़बान के अंदर वो चीज़ दिखना शुरू हो जाएगी फिर. ठीक है, अब हिंदी के वर्ड आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, हमारे बच्चे खुद बोल रहे होते हैं, हमें क्यों कार्टून इंडिया के देख रहे हैं. ठीक है, डिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ. लेकिन रणवीर साहब साथ ही साथ बहुत सारी पाकिस्तान में ऐसी भी चीज़ें की जाती हैं जो कि बहुत पॉजिटिवली होती हैं जिनको फॉलो नहीं किया जाता, बनिस्बत नेगेटिविटी को ज़्यादा फॉलो किया जाता है. मतलब अब एक काम किया जा रहा है पाकिस्तान में भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर भी लैक कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिविटी को ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है बनिस्बत पॉजिटिविटी के. इसमें ये नेचुरल है, ये बहुत नेचुरल है. नेगेटिविटी आपको अपील करती है. ठीक है, नेगेटिविटी आप योर इंक्लाइंड, योर नेचर इज इंक्लाइंड टुवर्ड ईज. ठीक है, आपको 3 घंटे की मूवी दिखा दें, आपको 4 रकात नमाज पढ़ा लें 5 मिनट और 3 घंटे ना, लेकिन आप कहेंगे यार ये मूवी ठीक है, मैं 3 घंटे बैठ के ये देख लेता हूँ. 5 मिनट की जो एफर्ट, ये नेचुरली यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ईज. ठीक है, वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ये वही चीज़ है. अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी नेचर नेगेटिविटी की तरफ जाती है. फिर वो चेक एंड बैलेंसेस जो अल्लाह ताला ने हमें जिसके ऊपर गेज करना है, अब आप अच्छाई की तरफ जाएंगे तो देन यू हैव टू पुट सम एफर्ट.
آپ کا ول ہوگا, آپ کی انرجی ہوگی, آپ کا پورا اس میں سسٹم ہے آپ کا, ٹھیک ہے, تب آپ کو ریوارڈ ملے گا اس چیز کا. تو نیچر از بیسکلی انٹینٹ ٹوورڈ دیٹ. صحیح. ناظرین ایک شارپ بریک لینا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آج بات ہو رہی ہے لباس پر, کس طرح سے جو ہے وہ لباس آپ کو پہننا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم اسلام کے حوالے سے بات کریں گے کہ اسلام ہمیں کون سا لباس پہننے کی تعلیمات دیتا ہے. آج کل کی ہم بات کریں تو آج کل جو ہے یہی بات کی جا رہی ہے کہ ویسٹرن کو جو ہے وہ بہت زیادہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے, لیکن یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ منع نہیں کیا جا رہا کہ آپ نے کیا پہننا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے پہننا ہے, ماحول کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے, کس طرح سے آپ نے اس کو کیری کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا لباس آپ کی سوچ پر بھی اثر انداز ہوتا ہے, وہ چاہے منفی طریقے سے ہو یا مثبت طریقے سے ہو. دونوں طریقے سے جو ہے وہ آپ کا لباس جو ہے وہ آپ کی سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا صرف لباس ہی آپ کی شخصیت کو خوبصورت نہیں بناتا, بلکہ آپ کا اخلاق, آپ کے بات کرنے کا انداز, آپ اگر لوگوں کی دل آزاری نہیں کرے, یہ تمام چیزیں جیسے کہ ہم نے بات کی بیسک ایتھکس جو ہیں وہ بھی ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے لباس نارمل بھی پہنا ہوا ہے لیکن آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کی شخصیت میں خوبصورتی آ جائے گی. عائشہ آپ کی جانب آؤں گی کہ تھوڑا سا ہم بات کریں گے, آپ ہمیں ٹرکی کا بھی بتا رہی تھی کہ اسلام میں ہمیں لباس کی جو کیا تعلیمات ملتی ہیں. موسٹ لائکلی دیکھیے اسلام ہمیں ماڈسٹی پہ جو ہے وہ زور دیتا ہے, ماڈسٹ ڈریسنگ پہ. اب ضروری نہیں ہے کہ اوکے ہم یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, ہمارے ایک سرٹن ویلیوز ہیں, کلچرل ویلیوز ہیں. دے آر پیپل لائک جو بوسنین مسلمس ہیں, یورپ میں مسلمس ہیں, اب وہ تو آف کورس شلوار قمیض نہیں پہنیں گے یا ہماری طرح سے ڈریس اپ نہیں ہوئیں گے, بٹ وہ بھی ماڈسٹلی ڈریسڈ ہوتے ہیں اور بہت ایلیگنٹلی ڈریسڈ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو تو بیسکلی آپ کی ماڈسٹی ہے. آپ کے جیسے فار ایگزامپل آپ کو کہا کہ آپ پرفیوم لگا کے باہر نہیں جائیں, ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آپ اٹریکشن, آپ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. آپ نے پرفیوم لگایا, اسمیل ہے, ہر کوئی مڑ کے آپ کو دیکھ رہا ہے. اس میں ضروری نہیں کہ آپ کو وہ آنکھ بھی دیکھ رہی ہے جو آپ کو اپریشیٹ ہی کر رہی ہے, اس میں کچھ غلط لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. بالکل. تو اگر ہم اس کو ڈیپتھ میں دیکھیں تو ہمارے ہی بہتری کے لیے یا بھلے کے لیے کچھ چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا. بالکل. اور ماڈسٹی یا ماڈسٹ ڈریسنگ چینج ہوتی جاتی ہے کنٹری ٹو کنٹری, کلچر ٹو کلچر, کیونکہ اسلام جو ہے وہ صرف سب کانٹیننٹ میں تو نہیں ہے, یہ تو ایک ورلڈ وائڈ ریلیجن ہے. تو ہر ریجن کے ساتھ وہ چینج ہو جاتے ہیں, ان کے ویلیوز بھی چینج ہو جاتے ہیں, بٹ وہی والی بات ہے کہ بیسک وہی رہ جاتا ہے, یو ہیو ٹو بی ماڈسٹلی ڈریسڈ اپ, جس میں آپ اچھے بھی لگ رہے ہیں, ایلیگنٹ بھی لگ رہے ہیں, اور آپ ایلیگنٹ لگ سکتے ہیں ویئرنگ سم تھنگ لوز, something really beautiful. اگر آپ یہ نہ سوچ کے تیار ہوں کہ ہم کوئی حجاب کر رہے ہیں, پردہ کر رہے ہیں, آپ اس کو یہ سوچ کے بھی تیار ہو سکتے ہیں کہ this might be a new fashion trend. مطلب جو ٹربن تھا 1940s میں ورلڈ وار کے بعد, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد فیشن بن گیا. اٹ واز اے یوٹیلیٹی. تب لوگوں کو پہننا عورتوں کو پڑا کیونکہ they didn't had وہ کام کر رہی تھی تو ان کے بال پھنسنے کا ڈر ہوتا تھا مشینز میں, تو وہ تیار نہیں ہو سکتی تھیں, اور بعد میں وہ فیشن بن گیا. تو اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنی وارڈروب میں انکلوڈ کر سکتے ہیں, اس کو یہ سوچے بغیر یا اس پریشر میں آئے بغیر کہ یہ تو ہم شاید ریلیجن کی وجہ سے کر رہے ہیں. صحیح. تو یعنی کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. دیکھیے بہت سے ڈیزائنرز, انٹرنیشنل ڈیزائنرز ہماری ڈریسنگ سے یا ہماری چیزوں سے جو ہے انسپائر ہوتے ہیں اور ان کو ری انوینٹ کرتے ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اب لیئرنگ کا ایک فیشن ہے یورپ میں یا ویسٹ میں کہ بہت سے کپڑے آپ ایک دوسرے کے اوپر پہنتے ہیں, تو لیئرنگ ان فیکٹ بہت ماڈسٹ ڈریسنگ ہے. کورنگ ابھی بھی کیا نام ہے
ईस्टर्न यूरोप में या ख़ास तौर पे जैसे इटली है तो वहाँ पे जो थोड़ी बड़ी उम्र की औरतें दे ऑलवेज कवर देयर हेड वाइल स्टेपिंग आउट। तो ये नहीं है कि ये सिर्फ एक हम अपने से कर लेते हैं कि शायद हम क्या नाम है मॉडर्न तभी लगेंगे कि हमने बहुत वो क्या नाम है टाइट फिटेड और फिट फॉर्म किस्म के कपड़े पहने हुए। सही, यानी कि आप जो है वो अपने हिसाब से अगर कपड़े पहने तो आप बहुत ही खूबसूरत लग सकते हैं। कोमल, आपसे जानना चाहूँगी कि एक लड़की है वो क्या सोच के जो है वो कपड़े डिसाइड करे कि ये मुझ पर जो है वो सूट करेंगे? उसको तो ये सोच के डिसाइड करना चाहिए, मतलब क्योंकि सोच होती है ना, एक कंफ्यूजन है कि या मतलब मैं वेस्टर्न पहनूंगी तो मैं अच्छी लगूंगी या मैं मॉडर्न पहनूंगी तो अच्छी लगूंगी। तो आप क्या समझती हैं एक लड़की को क्या उसके जहन में एक क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या फैक्ट्स होने चाहिए कि यार मैं ये पहनूंगी तो अच्छा लगेगा? ओके, इसमें तो फिर सबसे पहले आपके आता है कि आपके लाइक बॉडी फिट कैसे है, लाइक कैसे आप उसको कर सकते हो। अगर मैं जैसे मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक माई ओन एग्जाम्पल। सही, तो मैं अपने ये सोचूंगी कि इफ़ आई वेयर दिस तो ऐसा तो नहीं होगा लगे कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रही हूँ। बिल्कुल, क्योंकि सिंपल रह के भी आप कुछ मॉडस्ट कर सकते हो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँ और मुझे लगे कि मैं इसमें ही अच्छी लगूंगी। सही, तो उसमें ये भी देखना पड़ता है और उसमें बेसिकली मैं तो इसी चीज़ को लेके चलूँगी कि मुझ पे अच्छा क्या लग रहा है। सही। आयशा, इसका जवाब मैं आपसे भी लेना चाहूँगी कि आप क्या समझती हैं, क्या सोच के एक जो कंफ्यूज है क्या मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, किस तरह से जो इस चीज़ को वो करें क्या मुझे ये पहनना चाहिए मुझ पे अच्छा लगेगा? ओके, आप कहाँ जा रहे हैं, आप किस जगह पर हैं, क्या टाइम है, ओकेजन क्या है। सही। और फिर आपने ये देखना है कि ऑनेस्टली आई वुड एडवाइस कि आप खुद किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं और आपके पेरेंट्स या आपकी सराउंडिंग्स किस चीज़ में कंफर्टेबल है। सही। मतलब अगर मैं पार्क में वॉक करने जा रही हूँ तो ऑफ कोर्स आई शुड वेयर समथिंग जो उस वक्त उस जगह का एटमॉस्फेयर है, सही एनवायरनमेंट है। सही। रादर देन कि मैं ये सोचूं कि मुझे ऐसी कोई चीज़ पहननी चाहिए कि आई स्टैंड आउट आप और बहुत तरीके से भी कर सकते हो। यानी कि हम जहाँ जा रहे हैं हमें वो माहौल देखना है, हमें माहौल को उस हिसाब से जो है वो हमें ड्रेसअप होना है। नाज़रीन, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे और ब्रेक से वापस आके हम अपने मेहमानों से जानेंगे कि बहुत सारी गुफ्तगू हुई कि किस तरह से जो है वो हमने सिलेक्शन करनी है, क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा। अब हम ये जानेंगे कि क्या ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाएँ जिससे जो है वो हम ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कॉपी करना है, इस ट्रेंड को ख़त्म कर सके। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे पूरे प्रोग्राम में बात हुई लिबास पर, किस तरह से लिबास जो है वो आपकी शख्सियत को खूबसूरत बनाता है, किस तरह लिबास आपकी शख्सियत का आईनादार होता है, इस हवाले से गुफ्तगू की गई। अब जो हम बात करेंगे कि क्या क्या हमें वो इक़दामात करने की ज़रूरत है कि हम लोगों की जो है वो माइंडसेट बदल सकें, उनकी कम्प्लेक्सिटी को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है और जो कॉपी का आजकल ट्रेंड चल चुका है उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। कोमल, आपकी जानिब आऊँगी, आप क्या कहना चाहेंगे आज की यूथ्स को कि किस तरह से जो है वो कम्प्लेक्सिटी से बाहर आ जाएं, कॉपी ना करें, जो आप पे सूट करता है वही आपको पहनना चाहिए? इसके लिए मैं उनको ये कहना चाहूँगी, डू वेयर व्हाट मेक्स यू ब्यूटीफुल। सही। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो अच्छा लगे आपको पहन के और जो आपके एनवायरनमेंट के साथ जाए। सही। तनवीर साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि जो हमने पूरे प्रोग्राम में आज बात की कि लोग जो हैं वो दूसरी जानिब जा रहे हैं, बनिस्बत नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए चला जाए, तो आज क्या आप नाजरीन को मैसेज भी देना चाहेंगे और इस हवाले से भी बताएं कि एक तो सोच पे भी असरअंदाज होता है, तो जो आप पहनेंगे वो ना सिर्फ लिबास होगा बल्कि बहुत सारी ऐसी जो है वो साथ अखलाकियात हैं, दूसरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी शख्सियत को खूबसूरत बनाती हैं। अच्छाई को प्रमोट करें, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। जो चीज़ प्रमोट करते हैं ना वही चीज़ फैलती है।
जो चीज़ को आप प्रमोट करेंगे वो चीज़ फैलेगी, जजमेंटल ना बने। सही, ठीक है कि किसने क्या पहना हुआ है, किसने महंगा पहना है तो आपने भी इस कंपटीशन में आपने कभी लेके नहीं जाना खुद को भी और फिर अपने बच्चों को भी। कंपटीशन होना है तो मोरल वैल्यूज़ के ऊपर रखें कि कौन ज़्यादा सच बोलता है, कौन कितना अपफ्रंट है, कौन कितना हेल्प करता है दूसरे की। ठीक है, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें और इस तरीके से ये चीज़ें हमारे मोरल्स जिससे अच्छे होते हैं, हमारा कैरेक्टर जिससे अच्छा होता है। ठीक है, और लिबास के बारे में जजमेंटल बिल्कुल ना बने। सही। आयशा, आपकी जाने पाऊंगी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि क्या ट्रेनिंग्स देने की ज़रूरत है, किस तरह से क्या कॉन्सेप्ट्स ट्रेनिंग का रखा जाए कि बच्चों के माइंडसेट्स को चेंज किया जाए? हाँ, जैसे आजकल बहुत सोशल मीडिया है, इन्फ्लुएंसर्स हैं और टीवी प्रोग्राम्स हैं, मॉर्निंग शोज़ हैं हमारे पास। सही। अगर हम कलेक्टिवली ये कोशिश करें कि हमने माइंड सेट चेंज करना है तो हम उसको कर लेंगे। सही। इट इज़ नॉट अबाउट वेयरिंग ईस्टर्न और वेस्टर्न वेयर, इट्स मोर और लेस कि आप पे अच्छा क्या लगता है, आपके वैल्यूज़ के साथ क्या सूट करता है और आप पे क्या सूट करता है, क्या चीज़ है जो आपको कंफर्टेबल बनाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत शॉर्ट मिनी स्कर्ट फॉर एग्जांपल पहनी, हम यहाँ पे नहीं भी पहनते, लेकिन कैप्री पहनी है कि वही मुझे बहुत अच्छा या फॉरवर्डेड या लिबरल दिखा रही है। वो आपकी सोच है, वो आपकी एजुकेशन है। सही। हमें शायद अपनी एजुकेशन को भी चेंज करने की ज़रूरत है, हमें उसमें भी बहुत कुछ इंक्लूड करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स को भी और सोसाइटी को भी कलेक्टिवली चेंज होने की ज़रूरत है। सही। तो किस तरह से, जैसे कि आपने पेरेंट्स की बात की, क्या उनके लिए ट्रेनिंग्स की जाएं कि वो इस तरह से, मतलब लिबास की जैसे हम बात करें कि वो आपकी शख्सियत को खूबसूरत बनाता है, किस तरह से ट्रेनिंग्स की जाएं कि बच्चों के माइंडसेट चेंज हो? जैसे कि हमारे प्रोग्राम तनवीर साहब ने बात की कि बचपन से ही एक चीज़ जो है वो डेवलप की जा रही है, तो जो आगे जाके फ्यूचर में हमारे सामने आती है, तो किस तरह की ट्रेनिंग्स, किस तरह के कॉन्सेप्ट्स रखने चाहिए? देखिए, एक तो ट्रेनिंग्स तो एज सच आप इसको नहीं कह सकते पेरेंट्स को आप ट्रेन नहीं करेंगे। आप जो चीज़ उनको बार बार दिखाएंगे या बताएंगे वो सबकॉन्शियसली रजिस्टर्ड होना शुरू हो जाएंगे। हमें एग्जाम्पल सेट करनी है, जो हमारे सोशल मीडिया है, सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनकी तरफ लोग देखते हैं। देखिए, हर जो सोसाइटीज़ हैं वो इवॉल्व होती हैं। सही। ये नहीं हो सकता कि ओवरनाइट हम कोई चेंज ला सकते हैं, लेकिन हमें चेंज लाना है अगर हम सोच लें, कलेक्टिव होगा। एज सच ट्रेनिंग के बजाय वी कैन कंडक्ट प्रोग्राम्स, वी कैन इवन हैव लाइक ओपन थिएटर्स, वी कैन हैव डिबेट्स अराउंड द कंट्री। उसके अलावा भी हम और चीज़ें दिखा सकते हैं उन कंट्रीज़ में से जिनकी हमारे साथ कुछ कल्चरल वैल्यूज़ मिलती हैं। सही। इसलिए उसको कंडक्ट करने के तरीके तो बहुत से हैं। ऑफ कोर्स वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। आयशा, तो आज की टॉपिक के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आई थिंक ऑफ कोर्स वन शुड ड्रेस अप नाइसली, साफ कपड़े, सही, जो आप पे अच्छे लगते हैं, सही, और जो आपकी मॉरल कल्चरल वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। सही। आयशा, आप हमारे साथ मौजूद थी, तनवीर साहब, कोमल, आप मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों के वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने बात की है लिबास पर, लिबास किस तरह आपकी शख्सियत का आयनादार होता है और किस तरह आपकी शख्सियत की खूबसूरती में इजाफा करता है। इन तमाम हवाले से हमारे मेहमानों ने बहुत ही खूबसूरती से जो है वो गुफ्तगू की है। यकीनन इस माइंड सेट को ज़रूर चेंज करें कि जो दूसरा पहन रहा है वही आपने पहने नहीं, आप अपनी ही वसाइल के अंदर रहते हुए बहुत ही अच्छा पहन सकते हैं। और साथ ही साथ अखलाकियात की भी बात है कि जब आपका अखलाक अच्छा होगा तो साथ ही साथ वो भी आपकी शख्सियत में जो है वो निखार पैदा करेगा। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और किसी ना किसी तरह से आप लोगों की रहनुमाई हुई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल नए टॉपिक के साथ नए मेहमानों के साथ ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।